मैं वीडियो पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ साथ साथ थोड़ा। अच्छा भाई, अभी मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि क्या हो सकती है, क्या बोलिए, आवाज़ नहीं आई, मतलब वापस से बोले। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं कर ली रिकॉर्डिंग, कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अब मसला ये है कि रिकॉर्डिंग के अंदर जो है ना, पहले मैं देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से फिर मैं बताऊंगा। कुछ पूछना होगा फिर क्या करोगे? पहले ये भी बताया था, रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा, दोनों चीज़ हो जाएगी ना। अच्छा, तो इसके अंदर जितना भी काम है ना, ये जो जितना भी हाँ मल्टीपल रिग्रेशन जितना भी है, ये 10.3.1 जो है ना, इसको अभी छोड़ो, सही है। क्योंकि असल में आप लोग को ये निकालो रिग्रेशन, सही है। क्यों? क्योंकि आप लोग को उसका फॉर्मूलेस नहीं पता बिल्कुल भी, है ना। फॉर्मूला पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद ही होगा। तो फिर एक दफ़ा फॉर्मूला आ जाए तो फिर तो पूरा आ जाएगा। अब अगर हम लोग PDF नंबर 3 में जाएँ, तो इसके अंदर इसके फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, देख रही हो? ये क्या है? ये है एक्स, पेज नंबर नहीं है, PDF है, आपने मेरे को सेंड करी थी। ये PDF है कोई सी जो आपने मुझे सेंड करी थी, इसके यहाँ लिखा हुआ है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। सही है, समझ में आया? समझ में आया, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मुझे पता है, मैंने बंद करी है। मैं बोल रहा हूँ कि PDF थी एक, क्या नाम है, आपने मेरे को शेयर करी थी मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम नाम से, वो आपने मेरे को शेयर करी थी, याद है? हाँ, वो वाली PDF खोल लें। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मुहद्दसा, आपको असाइनमेंट मिला था बहुत सारा, लैब नंबर 1 2 3, लैब नंबर 4 5 6, याद है? आपने मेरे को बहुत सारी PDF भेजी थी, लैब नंबर 1 से लेके लाइन से। अब याद आया कुछ? हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी PDF थी। उसके अंदर एक PDF थी, हाँ उसमें से एक PDF थी मल्टीपल। उसमें जो है PDF का नाम तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, मैंने ये नाम चेंज कर दिए थे। उसमें PDF 3 होगी, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम नाम से, उसमें लिखा होगा मल्टीपल। अच्छा, चलो जब तक देखें, जब तक मैं PDF देखूँ। हाँ वो टेस्टिंग है मेरे पास। मल्टीपल लीनियर हमने कब किया है? फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में? मेरे सबसे फर्स्ट ईयर में किया है। जो लैब नंबर 3 है वो 35 सेंटीमीटर है, और हमने स्टेट 401 में पढ़ी है शायद, इसमें पढ़ी होगी। एक है रिलेटिव रिस्क और रेशियो, नहीं नहीं ये छोड़ दो, नहीं ये भी नहीं। हाँ इसके करीब करीब ही होगी, नहीं इसके आगे जाओ। इसके अंदर देखो, मेरी वीडियो देखो, ये वाली निकालो, ये लिखा हुआ होगा ऊपर की तरफ लिखा होगा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम, ऐसा लिखा होगा, दिख रहा है? ये PDF है कुछ इस तरीके की, इसमें डाउनलोड फ्री विली पता नहीं क्या है, एड वेड भी आए हैं इसमें। ये ऐसी लैब है कोई अजीब, आ गई ना? गुड।
हाँ, अब मैं इसका थोड़ा सा बताया था मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का। सबसे पहले तो मैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का अपने पास भी खोल लूँ एक चीज़, जिसके अंदर मैं नहीं, ये तो नहीं है, ये क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बकवास है, ये भी चीज़ बकवास है, ये भी बकवास है, B1 B0, ये भी बकवास है, कोलिशन फैक्टर, ये चीज़ आई ना। अच्छा, इसके अंदर तमाम स्टेप और हाँ, इसमें तमाम स्टेप हुए हुए, इस वजह से मैं ये वाली खुलवा रहा हूँ। सही। उसके बाद x1 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 लिखना है, फिर x है, x1 और x1 आपस में मल्टीप्लाई है शायद। हाँ, ये समझ में आया। अब ये वाली तो सबसे अच्छा, एक चीज़ मदरसा, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, ये तो अब ये ज़रा एक चीज़ देखोगी ज़रा, 2 मिनट। ये मेरे पास एक पीडीएफ है जो कि मेरे पास पहले का काम है। इसमें देखो क्या नाम है अपना, ये काम है पूरा का पूरा। इसके यहाँ देखो x1 x2 दिए हुए दिख रहे हैं, 2 x दिए हुए और एक y दिया हुआ है। सही है, दिख रहा है, 2 x दिए हैं और एक y, x1 x2 दिया हुआ है और एक y है। हाँ, तो मैंने y का स्क्वायर लिया, x का स्क्वायर लिया, x का स्क्वायर लिया, x1 y1 मल्टीप्लाई किया, x2 y2 मल्टीप्लाई किया, x और x मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर लिया। सही है, अभी मैं इसका बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये ज़रा गौर से देखो। इसके अंदर फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है वाई कैप इक्वल टू B0, सही है, प्लस का B1 x प्लस का B2 x2। सही है, क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, वो मैं बताऊंगा, अभी जब मैं बताऊंगा तो आ जाएगा। अभी पहले जो चीज़ कह रहा हूँ वो कर लो। सही है, लाइन से करो, आगे पीछे नहीं करो। ये फॉर्मूला लिख लो एक जगह पे, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, तो ये फॉर्मूला लिख लिया है। अब मैं ज़रा आगे जा रहा हूँ। अब देखो भाई, अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि B0 का है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है B0, ये लिखा हुआ है B0 या फिर B0 का फॉर्मूला कहता है वो ये है कि सम ऑफ x2 का स्क्वायर, उसके बाद सॉरी गलती हो गई, B0 का फॉर्मूला नहीं है, B1 का फॉर्मूला हो गया। ये ला B0 का फॉर्मूला, ये रहा। ये क्या है, B0 का फॉर्मूला है। B0 का फॉर्मूला क्या होता है, y मतलब ये क्या कहलाता है, ये होता है सम ऑफ y डिवाइडेड बाय n। याद आया, माइनस का B1 x बार का मतलब क्या है, B1 तो B1 की ये होता है सम ऑफ x डिवाइड बाय n। वापस से बोले, आवाज़ नहीं आई। ये मैंने B0 का फॉर्मूला बताया, B0 का बताया। माता साहब की आवाज़ कट रही है, आवाज़ कट गई पूरी पूरी, कुछ नहीं पता चला मुझे क्या आवाज़ आई। हाँ, y इज इक्वल्स टू, हाँ वो ज़रा ना आप उसको छोड़ दें, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो वाली चीज़ देख लो पहले। जो कि वो जो है ना माइनस का, वो अभी आगे जाके थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है। सही है,
वो असल में आसान, थोड़ा सा मुश्किल तरीके से लिखा हुआ है B1, वरना मैं B1 आपको बता देता हूँ किस तरीके से। तो जो मैं वीडियो बता रहा हूँ पहले उसको फॉलो कर लें, तो फिर उसके बाद फिर मैं आपकी लैब जो होगी उसको फॉलो करवाऊँगा। बस एक दो फॉर्मूले बता दूँ, तो उसके बाद हम लोग जब फॉर्मूले बता दूंगा फिर आपकी लैब को फॉलो करेंगे। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मैंने बी। अब सही है। हाँ, B0 का फॉर्मूला बताया। उसके बाद क्या होगा, B2 x2 का बार, x2 का, जहाँ भी बार का मतलब होता है वो होता है सम ऑफ x2 डिवाइड बाय n। हाँ। हाँ हाँ हाँ, और बार का मतलब क्या है, बार का मतलब क्या है बता चुका हूँ 50 दफ़ा है। बार का मतलब क्या है? हाँ, मीन, मीन कैसे लिखते हैं? यस, समेशन एफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एंड गुड। अच्छा भाई, अब कहाँ पीछे करूँ? नीचे तो हुआ है, और कितना नीचे कर दूँ? क्या करूँ? अब सही है। रुक जाओ जरा। अबे यार क्या, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं अपनी अपनी ऑडियो पर वो पर इसको तरीका क्या है, शेयरिंग स्क्रीन और व्हाट्सएप प्राइवेट नहीं, इसको मैं अपना। अब सही है। उधर भाई, ये देखो, ये एक्स एक्स, ये क्या है, ये x1 बार का मतलब क्या है, सम ऑफ x1 डिवाइड बाय n। x2 बार का मतलब क्या है, सम ऑफ x2 डिवाइड बाय n। y बार का, हाँ, y बार का मतलब क्या है, सम ऑफ y डिवाइड बाय बार, है ना। तो मैंने ये लिख दिया नीचे समझाने के लिए, वो फॉर्मूले के हिसाब से नहीं है। हो गया, लिख लिया। मेरा नेट गया। हेलो, आवाज़ आ रही है? नेट चल रहा है नहीं चल रहा? हेलो। अच्छा भाई, मदरसा लिख लिया। मुहद्दसा लिख लिया है आपने? ये मदरसा खेलने के लिए क्या करिए? मुहद्दसा क्या कर रही है? लै भाई, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है, मुहद्दसा की तरफ से आवाज़ आ रही है? अल्लाह। सही है, चलो। अब हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग को ये देखो, यहाँ पे ये मिल गई, ये पता है हम लोग को, ये देखो ये पता है, लेकिन हम लोग को B1 नहीं पता, हम लोग को B1 नहीं पता, है ना। ये भी हमें बाय बाय पता तो है। वाई बाय का मतलब क्या होता है, सम ऑफ वाई डिवाइड नहीं होता। सम ऑफ वाई कहाँ से निकालोगी? लेकिन वाई ये तो नहीं पता हम लोग को, ये तो नहीं पता, B1 पता है। हैं, B1 की बात कर रहा हूँ ना, B1 नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। B1 का फॉर्मूला बता रहा हूँ, B1 का फॉर्मूला क्या होता है,
ये देखो b1 का फॉर्मूला है सम ऑफ x2 का, ये 1 के लिए लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा x2, सही है। ये देखो b1 का फॉर्मूला है सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर, सही है। देखो भाई, एक चीज़ होती है सम ऑफ, देखो ये होता है सम ऑफ x2, ये अलग चीज़ है, और एक होता है x2 का होल स्क्वायर, मतलब कि x की पहली जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसका जो सम ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो लेंगे। अगर यहाँ पे x2 है तो ये भी x2 होगा, ये भी x2 होगा, है ना, ये वो वाला x2 है, ये मतलब जो x2 की वैल्यू है उसका सम है, होल स्क्वायर करके, सही है। x2 जो हम टेबल पे लिखेंगे उसका सम और फिर उसका स्क्वायर, नहीं, पहले उसका स्क्वायर फिर उसका सम, और उल्टी कह रही हो। ये देखो पहले ये जो x2 था, ये वाला x2 है, जो x2 लिखा हुआ है, पहले इसका स्क्वायर लोगे, ये वाला स्क्वायर करोगे, उसके बाद जो इसका जो सम होगा वो वाला लिखोगे वैल्यू, सही है। चल आगे चलते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ x1 y1, y मतलब y तो सिंगल है, सही है। सही है, माइनस का सम ऑफ, यार ये लंबा हो जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, मैं थोड़ा सा ना इधर लिखना शुरू करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, b1 इक्वल टू सम ऑफ x2 का स्क्वायर, सही है, सम ऑफ x1 y माइनस सम ऑफ x1 x2 सम ऑफ x2 y डिवाइडेड में सम ऑफ x1 का स्क्वायर सम ऑफ x2 का स्क्वायर माइनस का, मैंने लिख दिया है पूरे का फॉर्मूला, फिर मैं बताता हूँ क्या किया। हेलो, लेकिन वो थोड़ा चेंज लग रहा है इससे। कौन सा वाला चेंज लग रहा है, ये आपने पीछे फॉर्मूला करवाया था हमें, हाँ ये पीछे फॉर्मूला है, उसका चेंज है, ये उससे अलग है, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला उसका। अच्छा, वहाँ पे फॉर्मूला दिखाएं, ये देखो ये इसका फॉर्मूला है, क्या है, ये देखो पहले पहले ये है सम ऑफ x2 का होल स्क्वायर, x2 वाले सम का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद x1 फिर y सम सम वाला x1 y माइनस करेंगे किससे, दो अलग अलग चीज़ें, एक माइनस सम ऑफ x1 x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो, उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर वापस से ब्रैकेट ओपन, सम ऑफ x2 y1 या फिर y। अच्छा, एक अलग ब्रैकेट डलेगी, हाँ देखो ऐसे इसको लिखना है सम ऑफ x2 x1 या सॉरी सम ऑफ x1 x2, और यहाँ पे लिखना है सम ऑफ x1 y, ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, सही है। एक सेकंड आगे ये लो, x1 y लिखा है ना, हाँ x1 y, ये x2 लिखा हुआ है, यार देखो इधर, देखो इधर गौर से देखो, एक सेकंड, मेरी बात सुनो, इधर क्या लिखा हुआ है, इधर x1 लिखा है, इधर क्या लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ है, तो इस तरफ क्या आएगा, x2 आएगा, यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, x2, सही है। अब नीचे अब अपॉन कर दो, x1 का स्क्वायर फिर सम ऑफ x2 का स्क्वायर
ये मतलब ये अलग अलग ब्रैकेट है दो, ये दोनों अलग अलग है, सही है। माइनस का जो ऊपर चीज़ लिखी हुई है इसका होल स्क्वायर, जो ऊपर लिखा हुआ है ना सम ऑफ x1 x2, इसी को नीचे लिख दो, उसका स्क्वायर ले लो। सही है। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना इसको नीचे, हाँ ये लो, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको नीचे लिख के इसका स्क्वायर ले लो। हो गया। अच्छा ये अलग अलग ब्रैकेट है ना। हाँ मैं, आप मेरे को एक काम करो, अपना फॉर्मूला दिखाओ कैसा लिखा है, दोनों अपना, दोनों मुझे अपना तस्वीर खोल के फॉर्मूला दिखाओ कैसा लिखा हुआ है। थोड़ा सा दिखेगा तो बताऊंगा ना, जूम इतना करा हुआ है आपने, जूम बहुत ज़्यादा हुआ है, जूम ज़्यादा हुआ है, थोड़ा करीब दूर करो, और दूर करो। तो भाई क्या, कुछ दिख भी नहीं रहा। तस्वीर खींच के भेज। हाँ बताओ। पहले ऊपर, पहले ऊपर वाली चीज़ें बताना, सही है। हाँ हाँ, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद, हाँ वाई, हाँ फिर माइनस, हाँ फिर एस्टीमेट, हाँ 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 हाँ, उसके बाद डिवाइड में, हाँ ये बात ना। अब इसी को B1 के लिए लिखा हुआ है, अब इसको B2 के लिए लिख लो, जगह चेंज होगा। सेम नहीं होगा इसमें, यहाँ पे पहले, यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे B1 था तो यहाँ पे क्या लिखा था, B2 लिखा था, तो जब यहाँ पे B2 के लिए करोगे तो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ये सम ऑफ x1 x2 लिखा हुआ है, सम ऑफ x1 x2, हाँ x2 और y। यार ये हमारा दूसरा मैं सही से लिख देता हूँ, इसमें लिख दे सम ऑफ x1 x2, और मुझे पता है मैं सही कर रहा हूँ। अब सही हो गया, अब सही लग रहा है। अच्छा, अब B2 के अंदर क्या करना है, B2 के अंदर जहाँ जहाँ पे x1 लिखा हुआ है, जैसे कि ये वाला x1 था तो ये वाला भी x1 था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब यहाँ पे x2 था तो क्या हो जाएगा, हाँ B2 का बनाओ, हाँ करो, लिखो लिखो लिखो, लिखना शुरू करो, सही है। सही है। हाँ 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 हाँ, एज इट इज रहेगा ये, हाँ हाँ सही। आगे, हाँ अब ये बल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ आगे, हाँ
उसके अंदर एक्स ब्रैकेट ओपन एस्टिमेट एक्स का स्क्वायर। हाँ x1 का स्क्वायर x2 का। हाँ नीचे वाली चीज़ तो सेम रहेगी ना। नीचे नीचे वाली चीज़ की नहीं, नीचे वाला जो होगा दोनों में एक जैसा आएगा। मादसा नीचे जो सुने, नीचे जो चीज़ है वो दोनों में एक जैसी है। सही है, नीचे वाली चीज़ दोनों के लिए एक जैसी, ऊपर वाला चेंज हो गया। सही है। अच्छा अब हम लोग को क्या करना है, एक और भी चीज़ है देखो। सम ऑफ x1 y1। एक सेकंड में थोड़ा सा। अब आगे। हाँ हाँ, एक मिनट रुक जा बस, जरा मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं देख लूँगी कौन सा वाला है ये। ओ बिस्मिल्लाह। अब आगे जो है थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग ने कुछ चीज़ें लिखी हुई होंगी ऊपर वाले के अंदर, जो कि था x2 का होल स्क्वायर और फिर x1 y1 x2 y2 है ना। इसकी वैल्यूज इसके लिए भी अलग से फॉर्मूले हैं। ये देखो इसमें क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ एक्स वाई, ये है सम ऑफ एक्स एन वाई। मतलब यहाँ पे अगर वन की भी बात होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम ऑफ x1 वाई माइनस सम ऑफ x1 y1 डिवाइड बाय एन। हाँ ये जनरल फॉर्मूला है, 3 जनरल फॉर्मूले बता रहा हूँ मैं, जो कि हमारे पास ऐसे ही होंगे। ये पहला जनरल फॉर्मूला है, ये वाला। थोड़ा सा पीछे करें तो ब्लड बहुत दिख रहा है। अब सही है? नहीं अभी नहीं, पहले आपने लिखा हुआ है एस्टिमेट x1 नहीं है, वो xn है। ये n xn, हाँ xn है इक्वल टू एस्टिमेट xn y। हाँ माइनस माइनस है। हाँ माइनस अब थोड़ा सा आगे करें, एस्टिमेट एस्टिमेट के लिए क्या लिखा है, एक्स एन एक्स एन। हाँ अच्छा एक्स एन आगे एक्स वाई है शायद, आगे करें थोड़ा सा। हाँ और नीचे कैपिटल एन है। हाँ अब नीचे वाला फार्मूला ये है एक्स एन का स्क्वायर। ये है एक्स, अच्छा एक्स ये एन का स्क्वायर है। मैं शायद थोड़ा सा और जूम करूँ या पीछे करूँ? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा पीछे करें। पीछे कर दिया। अब रुक जाए। अच्छा ये आपने एक्स एन का स्क्वायर लिखा है। हाँ सम ऑफ एक्स एन का स्क्वायर इक्वल टू एक्स एन, ये एक्स के ऊपर स्क्वायर है या एन के ऊपर? एन के ऊपर स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, एक्स के ऊपर स्क्वायर होगा हमेशा। एन के ऊपर एक्स के ऊपर स्क्वायर है।
तो पीछे n के ऊपर स्क्वायर है, आगे x के ऊपर स्क्वायर है। नहीं, दोनों जगह पे x के ऊपर स्क्वायर है, n के ऊपर स्क्वायर नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद एस्टिमेट x का स्क्वायर। x का स्क्वायर नहीं है, वो है, वो गलत लिखा हुआ है। वापस से बोलो क्या बोल रही हो। फिर एस्टिमेट ऑफ x, ये चीज़ गलत बोली है। पहले एस्टिमेट x स्क्वायर n माइनस, क्या बोल रही हैं, क्या लिखा है? माइनस ब्रैकेट के अंदर एस्टिमेट x है और फिर इसका स्क्वायर है और नीचे कैपिटल n है। हाँ, इसका स्क्वायर है, आप सही कर दिया। अब नीचे वाला फार्मूला लिखना है। हाँ, नीचे वाले क्या लिखना है? x ऑफ 1 और x ऑफ n। हाँ, अब नीचे वाला लिखना है। ये देखो, जैसे आपने x और ये वाला बनाया था, x y वाला बनाया था ना, x y वाला, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे x n लगा दो। हाँ। और जहाँ पे x1, थोड़ा नीचे करें, ये ले नीचे कर लिया, थोड़ा साइड में। हाँ, अभी रुक जा। एस्टिमेट x1 और x n। हाँ, क्या लिखा है? x n है, ये n है, जहाँ पे भी n लिखा हुआ है, n है, n है। इक्वल टू एस्टिमेट x1 और xn, अब आगे करें, माइनस एस्टिमेट x1 और फिर एस्टिमेट xn, डिवाइड में डिवाइडेड बाय बड़ा वाला n, बड़े वाला n। सही। अच्छा, अब ये मैंने फॉर्मूले क्यों लिखवाए, सही है, ये आप लोग सोचिए। हाँ, लेकिन अब देखो, अगर मैं ऊपर जाऊँ तो b1 निकालने के लिए, b1 के अंदर आपको ये चीज़ चाहिए, x सम ऑफ x 2 का स्क्वायर, है ना? तो ये कहाँ से आएगा? ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है, सम ऑफ x n का स्क्वायर। हाँ, दूसरा नंबर वाला, ये इसमें से लिख लेगा। कैसे लिख लेगा? यहाँ पे 2 के लिए निकालना है तो यहाँ पे क्या लिखोगी? सम ऑफ x2 का स्क्वायर, है ना? जी। तो यहाँ पे का सम ऑफ x2 कितना आ जाएगा? जो यहाँ से आप ऊपर जाओगे, ये है x1, ये है x2, तो x2 का जो सम करोगे वो कितना आ जाएगा? ये आ रहा है 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ये तो आपने लग दिया यहाँ पे, फिर माइनस करोगे सम ऑफ x कितना है? ये गलत कर रहा हूँ यार, स्क्वायर वाले को लेना है, क्योंकि स्क्वायर वाला तो बस, चलो अभी करते हैं, उसके बाद देखेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, बात, हाँ, का, इसके अंदर b1 का तो फॉर्मूला लिखा है, b2 का भी लिखा है, नीचे जो है ना x1 x2 से ये डिफरेंट हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपको अभी एक चीज़ समझ में आ जाएगी तो वो भी समझ में आ जाएगा कि ये भी जो है डिफरेंट नहीं है, सेम ही है थोड़ा। हाँ, मैं वही वाला लेके चल रहा हूँ ना, बस मैं थोड़ा सा फॉर्मूला आपका चेंज करवाया था, लेकिन अब मैं जो है ना x2 और b1 के हिसाब से मैं चेंज करवा रहा हूँ, वापस लेके आ रहा हूँ, सही है। तो अब मैं लेके जा रहा हूँ कैम स्कैनर की ये वाली फॉर्मूले पे। ये वाला आ गया आपके पास, ये वाला लिखा हुआ है, ये वाली पीडीएफ खोल ली? सही है। अच्छा भाई, अब मैंने b1 का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है इसमें से, ये b1 का फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने, है ना? इसमें से b2 का फॉर्मूला भी लिखवा दिया मैंने। अब हम लोग को इसके लिए ये वाला फॉर्मूला निकालना है, क्या नाम है, x1 के लिए हम लोग को ये वाला फॉर्मूला निकालना है ना, x2 निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, और ये वाली चीज़ निकालनी पड़ेगी नीचे वाली, है ना? हम लोग को अगर b1 चाहिए और b2 चाहिए।
सारे नीचे टेबल देखें। मैं टेबल ही देख रहा हूँ। यस। अच्छा देखिए, के अंदर y की वैल्यू हमें गिवन है, x1 की गिवन है। हाँ। फिर अगले टेबल के x1 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ। फिर x1 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ। फिर x2 और x2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यस। x1 और y मल्टीप्लाई हो रहा है और x2 और y मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, ये सब मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद ये सारी चीजें फॉर्मूले में पुट होंगी। हाँ, ये फॉर्मूले पुट होगी, लेकिन फॉर्मूले में कैसे पुट होंगी? जैसे कि x1 निकालना है, तो x1 निकालने की क्या करोगी? x1 कितना है हमारे पास? 90। अच्छा, एक बात बताओ, x, इधर सुनो, देखो ये बात बताओ कि x1 और x1 क्या होता है? x1 20 लिखा हुआ है। नहीं, x1 तो x स्क्वायर नहीं होता? x1 और x1 स्क्वायर। देखो ना, x1 मल्टीप्लाई बाय x1 कितना होता है? x1 का स्क्वायर, ये किसके है ना? तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ x स्क्वायर। हाँ, तो मैं ये नहीं कह सकता इसको, ये मैं कह सकता हूँ इसको x, ये जो x1 लिखा हुआ है इसको मैं कह सकता हूँ x1 का होल स्क्वायर, है ना? जो ये वाला लिखा हुआ है x1 इसको मैं लिख सकता हूँ कि x1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x2 जो लिखा हुआ है x2 का होल स्क्वायर, है ना? अब फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? मैंने फॉर्मूला बताया था जब x1 या फिर xn की बात करेंगे तो क्या करेंगे? सम ऑफ x1 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ xn डिवाइड बाय n। आ जाएगा कुछ? देखिए सेम टू सेम ये लिखा हुआ है। अभी आगे चलते हैं, उसमें लिखा हुआ है फॉर्मूले में, ये रहा, ये देखो, ये लिखा हुआ है x1 का सम। अच्छा शौर्य, ये जब सारी वैल्यू सॉल्व हो रही है फॉर्मूले की तो समझ आ गई है, b1 b2 वाले तक। हाँ, ये तो सारी समझ आ गई, ठीक है। ये जो नीचे मैंने सॉल्व किया है a इक्वल टू y बार माइनस b1, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे आगे जाऊं? यहाँ यहाँ पे असल में कैलकुलेट इंटरसेप्ट मालूम किया हुआ है इन्होंने। हाँ जी, ये कैसे इन्होंने किया है? ये फॉर्मूला याद नहीं है इंटरसेप्ट का आपको? क्या होता है? ये इसको मैं एक, इसको सुनो, इसको अगर मैं बी नॉट कह दूं तो फर्क पड़ेगा? ये जो ए जो लिखा हुआ है ए, उसको मैं बी नॉट कह दूं, b0, फॉर्मूला बन गया वो वाला बी नॉट वाला। देखो सेम टू सेम लग रहा है कुछ? तो असल में इन्होंने ए को जो है ना बी नॉट लिया हुआ है, बी नॉट को ए के इक्वल लिया हुआ है, तो मैं कह, आप जो b0 है ना, आप b0 को ए कंसिडर कर लो, सही है? तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको बी नॉट का फॉर्मूला क्या होता था? बी नॉट का फॉर्मूला होता था वाई कैप, है ना, माइनस b1 x1 बार वाला माइनस का b2 x2 का बार, है ना? तो अगर मैं इसकी जगह पे बी नॉट की जगह पे ए ले लूँगा तो क्या हो जाएगा? वाई बार माइनस का b1 x बार माइनस का b2 x बार। सेम टू सेम देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है ना? ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है। मुहादसा क्या हो गया? क्या सोची है? कहाँ पे कहाँ पे? स्टेप नंबर 3 पे देखो, स्टेप नंबर 3 पे आपको क्या करना है? क्या किसमें क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये बताओ। अच्छा, ये बात सुने, मैं आपको बताती हूँ स्टेप नंबर 3 में उन्होंने क्या किया।
हाँ y बाहर निकाल दिया ना, y बाहर बोलते थे y डिवाइडेड बाय n, मीन निकल रहा है ना, x का मीन है, हाँ मतलब जो y बाहर निकला हुआ जो x, और x बाय 2 का मीन है। हाँ वो कैसे निकालोगे? नहीं सुन लो, पूरा तो सुनो, वो कैसे निकलेगा? वो निकलेगा y बार कितना है हमारे पास 19.5, सही है। हाँ जी। और कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4 5, तो 19.5 डिवाइड बाय 5, इस तरीके से y बार आ जाएगा। सही। और इन्होंने आगे जो 2.281 निकाला है, हाँ, वो है b1 की वैल्यू, ये b1, जो दूसरी दिखती थी b1 की, ये वाली b1 की वैल्यू ये भी 672, हाँ। अच्छा x, ये क्या है? जो मल्टीप्लाई बाय 20 और 24 की है, वो है x की वैल्यू और x2 की वैल्यू, है ना? हाँ, ये है x1 की वैल्यू, सम ऑफ x1 डिवाइड बाय 5, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 5, और ये क्या है 24 जो है वो है सम ऑफ x2 डिवाइड बाय 5। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो लाइबा पता नहीं, ये देखो, ये है 24 और ये 40, इस तरीके से 20 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाय 5, है ना? तो ये यहाँ से आया। और क्या इसमें, और क्या समझ में नहीं आया? इधर क्या किया है, ये देखो, ये जो आंसर आया है इसका 2.79 वाला, वो क्या है, ये इक्वल टू बी नॉट है ना? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बी नॉट प्लस का b1x1, इसका फॉर्मूला होता है वाई कैप इक्वल टू बी नॉट प्लस का b1x1 प्लस का b2x2, है ना? तो वाई कैप तो वाई कैप की जगह पे आ गया, बी नॉट कहाँ से आएगा? यहाँ से उठ के आएगा। ये क्या है? b1 है, b1 की वैल्यू क्या निकाली हमने? ये निकाली, है ना, 2.16, तो 2.16 आ गया, x1 की जगह पे x1 आ गया, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1.67, तो -1.67 x2, सही है। ये माइनस क्यों होगी? क्योंकि b1 की वैल्यू क्या आई है? माइनस में आई है, हाँ जी, जब भी b1 माइनस में आ गया। सही 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 सही, ये माइनस में होगा, हालांकि ये फार्मूले में है b1 x1 और प्लस b2 और, अच्छा ठीक, असल में ये b2 होगा, ये गलत लिखा हुआ है, ये b2 होगा, ये इसका होगा, ये इसका होगा और वो उसका होगा, ये गलत लिखा हुआ है, सही है, ये सही कर लेंगे थोड़ा सा। ये b1 की वैल्यू है, ये b2 क्या, अच्छा ये b2 की वैल्यू है, अच्छा मैं भी इसमें कंफ्यूज, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये b2 की वैल्यू है, ये सही कर लेना, इसको b2 की वैल्यू लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? अब क्या करोगी? कैलकुलेट करना है, x1 कितना दिया हुआ है 3, y कितना दिया हुआ है, x2 कितना दिया है 2, तो यहाँ पे 3 डालोगी x1 की जगह पर, y x2 की जगह पर 2 डालोगी, और क्या कैलकुलेट कर लेगी? y। अच्छा ये इन्होंने खुद दी होगी हमें x की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 2, हाँ ये लिखा होगा कि फाइंड द इंटरसेप्ट फॉर x1 इक्वल टू सो एंड सो एंड y1 इक्वल टू सो एंड सो, सही है। एस्टिमेट निकालो इन दोनों वैल्यू के लिए, तो कैसे निकालोगी? इस तरीके से लिखिएगा, सही समझ आ। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? पहले बी नॉट निकालेंगे, फिर b1 निकालेंगे, फिर b1 2 निकालेंगे, उसके बाद बी, सब कुछ डालने के बाद फिर हम लोग निकालेंगे, हाँ। अच्छा वैशाली चैप्टर 10 के भी ये जो क्वेश्चन है, फिर एग्जांपल 10.2.1, हाँ ये भी इसी तरीके से, हाँ अब मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, अब असल में अब मैं यहाँ पे लाइबा को वो करें, लाइबा आ रही है नहीं आ रही है? एक समय मैसेज करें, सारे भी कॉल आपने की थी? यस, मैं लाइबा कर
मैंने किया है लाइबा को ऐड। वो खुद नहीं हो रही। अब वो तो वही बताएंगी ना, मैंने तो लाइबा को ऐड कर दिया। अब वापस से ज़्यादा नहीं है। अच्छा चले, अच्छा चले, एग्जाम्पल 10.3.1। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 10.3.1 रिंग करूँ वापस से। रिंगिंग तो किया है मैंने, वो ऑफलाइन आ गया। आपने वो उठा दिया। हाँ भाई, ये है 10.3.1 है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया हुआ है एज, एक दिया हुआ है ये, और एक दिया हुआ है ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, ये क्या हो, सॉरी, अच्छा ये वाई हो जाएगा, सॉरी सिंगल एज जो है ना डिपेंड कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, एक्स वन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा। और ये फिर ये भी वाई, ये एक्स वन, ये एक्स टू। तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व। इतनी सारी वैल्यूज कौन करेगा। नहीं इतनी याद हो देंगे, कम देंगे यार। कम दे देंगे मतलब ये उसी तरीके से होना है। हाँ बिल्कुल सेम। उसके बाद दूसरा ये वाले तरीके। हाँ उसके बाद दूसरा एग्जांपल है 10.3.3 ये का है पेज नंबर 3 पॉइंट, सॉरी ये है पेज नंबर 497। हाँ इस पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है वाई, वाई दिया हुआ है ये, वो जो है वो वाई है, x1 x2 और फिर वाई x1। अच्छा इसके अंदर खुद इन्होंने बता दिया। हाँ ये तीन, ये कितनी वाई की वैल्यू दी है, 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी, ये सारी की सारी, इतनी सारी वैल्यू वापस से करनी पड़ेगी, कौन करेगा। और ये पीडीएफ की तरह। हाँ ये भी पीडीएफ की तरह बिल्कुल सेम, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना इसकी। अच्छा ये है 10.3. हाँ अब इसमें कितने आ गए। अच्छा इसके अंदर तो x3 तक है बेचारे। हाँ अब इसमें x3 तक है, जब x3 तक होगा तो फिर क्या करोगी, क्या करना है, फॉर्मूला वही रहेगा सबसे पहले जो है। अच्छा बस एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। हाँ वो क्या हो जाएगी, B1 B2 और B3 ऐड हो जाएगी। B3 ऐड का मतलब क्या है। अच्छा सही सही। तो B3 का तो हाँ B3 का मतलब क्या होगा, हाँ बी, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सम ऑफ x3 का स्क्वायर, उसके बाद B2 x2, उसके बाद B3 x3, इस तरीके से लिखेंगे। जैसे बेचारे इसके अंदर B1 और B2 हुए, हम B3 भी करेंगे। हाँ B3 भी करेंगे। अच्छा B1 और फिर जब इसका y बाहर निकलेगा, जैसे कि इसकी वैल्यू एक आई थी माइनस, और बाई चांस B3 की भी वैल्यू माइनस में आ जाती है जब हम चौथे स्टेप पे पहुंचेंगे। हाँ तो पहले हम प्लस करेंगे, फिर ऐसी कैलकुलेटर में माइनस की वैल्यू डालेंगे B2 की, और फिर माइनस की वैल्यू B3 की। हाँ B3 की माइनस, फिर y बार लेंगे, बिल्कुल सही है। ये तो आसान से। सर ने जब क्लास में टिक करवाया था ना जो क्वेश्चन में, मैं जब वहाँ मौजूद होता 10.3.3 10.3.4 10.3.5 10.3.3 10.3.3 ये तो आसान, ये तो हुआ हुआ है बहुत सही, तो आधे से ये तो आधे से ज़्यादा हुआ हुआ है आपके लिए यार। मतलब ये सारा वैसे ही है। ये देखो ना इसके अंदर आपको सम ऑफ एक्स वाई दिया हुआ है, सम ऑफ x1 भी दिया हुआ है, सम ऑफ x2 भी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पे कोने में निकाला हुआ भी है। हाँ ये देखो n जो है 10 है, आपके पास सम ऑफ x1 y2 ये भी दिया हुआ है, x1 y1 भी दिया हुआ है, xy का स्क्वायर भी दिया हुआ है। हाँ ना ये तो लैब है आराम से, तो सॉल्व भी है इसमें तो, मतलब फॉर्मूले में डाल के बी नॉट इसको, जिसकी भी पीडीएफ है। अब जो भी है ये सॉल्व हुए में, ये पहले से ही आंसर निकले में आंसर है 1 2 3 4। 10.3.4 भी एज इट इज है, यस।
10.3.5 भी एज इट इज है, यस। बिस्मिल्लाह। ये छोड़ दे, ये वाला ये छोड़ देते हैं, 1.5.6 छोड़ दें, ये है 1 2 3 4 5 6 है। ये ये वाला छोड़ दो। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। हो, हाँ हाँ, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो। हाँ, ये करना है नहीं करना, ये बताओ। ये लाइक आप लोग को भाई पास वाले पीडीएफ में है या नहीं है? अबे भाई, खैर देखो भाई, आसान सा है। ये होता किस तरीके से, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन के लिए सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू लेते हैं, सही है। कहीं में सॉल्व हुए तो ज़्यादा अच्छी है, देखते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व हुई भी नहीं है। एग्जाम्पल 10.3.1, 10.3.1 जो है ना, उसकी एग्जाम्पल का है। हाँ, 10 देखो 10.3.1 ये हमारा डेटा है, और इसका जो डेटा निकला था वो, हाँ वो लिखा हुआ है। 10.3.1 का जो डेटा है ना, उसको यूज करते हुए आप वो निकालो, आंसर निकालो। ये पेज नंबर 5 है पीडीएफ का। इसमें देखो एनालाइज ऑफ वेरिएंस लिखा हुआ है, ये वाला टेबल यूज करते हुए उन्होंने निकाला है। ये वाला टेबल यूज करते हुए इन्होंने निकाला है, लेकिन हमें ये वाला टेबल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास बाद ये वाला टेबल आएगा नहीं, बीच वाला। लेकिन ये छोड़ दो, वो वाला छोड़ दो, वो वाला क्योंकि टेबल हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, हम लोग को टेबल के अलावा निकालना पड़ेगा। इसकी पीडी हाँ ये छोड़ दो, अंदर आप पीडीएफ देखते हैं, पीडीएफ में है नहीं है कहीं पे। देखता हूँ मैं, ये क्या है। ये रहा, मिल गया। ये है लैब नंबर 9, सही है। कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं इसमें। लिखा हुआ है सिंपल लीनियर रिग्रेशन वी कंसीडर। लैब नंबर 8, 8 नंबर तो छोड़ दें, 8 नंबर के ना फ़ायदा नहीं है, वो तो हम लोग कर चुके हैं। उस अच्छा, उसमें स्क्वायरिंग हुई हुई है, सही सही सही, मेरे को दिख गई। उसमें एक्स स्क्वायर लिया हुआ है, सही है, देख वो वाला कर लेंगे। उसमें सॉल्व हुआ है, सही है, अच्छी बात है। हाँ, पहले 6 वाली करें। पहले 6 वाली का मतलब ये है कि पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका। लैब नंबर 9। ये जरा पढ़ लो, लिखा हुआ है इन लीनियर रिग्रेशन वी कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y is servant variable, y is known as dependent variable of the collected data and x is known as independent variable, सही है भाई। उसके बाद सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है, ये एस एस आर कहलाता है। हाँ, ये तो सही बात है, एक्स इंडिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, रिग्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 1 होता है, सही है।
और दूसरे वाले का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, n-2। n का मतलब क्या है, कितनी टोटल वैल्यूज है। अगर 10 है तो फिर n कितना हो जाएगा। हाँ 10 में से 2 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, सही है। और टोटल क्या होता है, टोटल होता है n माइनस वैल्यू, सही है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर एस आई आर एस एस, सही है। ये टोटल क्या हो जाएगा, एस एस टी इक्वल टू एस एस ई प्लस एस एस सॉरी आर एस एस, ये हो जाएगा ये। सही है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अच्छा, बाकी ये दोनों कैसे निकलेंगे, ये दोनों एम एस आर कैसे निकलता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं ना, इसको इससे डिवाइड करते हैं और इसको इससे डिवाइड करते हैं, है ना। एक सेकेंड, अगर मैं आर एस एस को डिवाइड कर रहा हूँ इस वाली वैल्यू से 1 से, तो मेरे पास क्या निकलेगा, मीन स्क्वायर, ये सही है, एम एस आर लिखे। और अगर मैं एस एस ई को डिवाइड कर रहा हूँ n-2 से, मेरे को क्या निकलेगा, एम एस ई निकलेगा, है ना। तो बना लो ना आप इससे। अच्छा, और फिर एम एस आर को डिवाइड करेंगे एम एस ई से, तो क्या निकल जाएगा, आर। एम एस आर यहाँ से आएगा, एम एस ई यहाँ से आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ असल में, होता तो है ना आगे जाके, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू दी हुई है, सही है। इसमें इसमें तो आई ऑफ एक्स तो आई ऑफ वाई, दे रहा है एक्स और वाई की वैल्यू। ये देखो, ये सम ऑफ एक्स है, ये सम ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, वाई स्क्वायर है, सही है। ये सब कुछ दिया हुआ है। छोड़ दो, क्या ये टेम्परेचर, ये तो बस ग्राफ बनाया हुआ है ना, ग्राफ की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो एस्टीमेट का ग्राफ बनाया हुआ है, मतलब कि वाई की की वैल्यू ली हुई है और वाई की वैल्यू से अलग अलग वैल्यू डाल डाल के ग्राफ बनाया हुआ है इसकी, ठीक है। ये तो नहीं बनाना होगा ना, जब तक आएगा नहीं पेपर में। अब हम लोग आ गए असल में ये चीज़ पे, सही है। तो ये बी नॉट कैसे निकालोगी, बी नॉट हम लोग निकालोगे वाई इंटरसेप्ट, जो कि बी नॉट का फॉर्मूला था, मैंने बताया था लास्ट टाइम उसमें भी। बी वन कैसे निकालोगी, उस वाले से भी निकालोगी फॉर्मूले से, है ना। ये दो निकल जाएंगे, तो उसके बाद ये क्या, हाँ उस पर एरर या फिर रिजिडुअल कैसे निकालोगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो देखो बात सुनो, देखो बात सुनो, अगर आपको बी नॉट प्लस बी वन प्लस बी टू आया हो, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगी, जो अभी बताया मैंने बी वन वाला, वो क्या था, एन, वो वाला सॉरी, तो मैं लूँगा ऑफ एक्स एन का स्क्वायर वाला, मतलब एक्स टू का स्क्वायर, और सम ऑफ एक्स वन वाई माइनस का, याद आया कुछ जो अभी अभी लिखवाया है, कौन सा, हाँ
और अगर सिर्फ दो चीज़ें आई, मतलब लीनियर रिग्रेशन आया, तो कौन सा लगाओगी? एंड सम ऑफ एक्स वाला याद आया, चैप्टर नंबर 9 वाला लगाओगी इसमें। हाँ, फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 9 वाला लगाओगी। सही। अगर B1 x आया तो चैप्टर 9, अगर सिंपल B1 आया तो चैप्टर 10। हाँ, नहीं हाँ, नहीं, अगर मैं बोल रहा हूँ B1 के साथ B2 भी आ रहा है तो फिर चैप्टर 10 होगा। अगर सिर्फ B1 तक आ रहा है तो चैप्टर नंबर 9 होगा। अच्छा, सिर्फ अगर B1 तक आता है वो है चैप्टर 9। हाँ, और अगर B2 आता है तो चैप्टर 10। तो ये क्या नाम है? हाँ, B1 x है, B1 x ये नंबर 9 में से, मतलब कि x को ना देखें, हम नंबर देखें, B को देखें। हाँ, B को देखना है, कितने B हैं, कितने B हैं ये देखना है। B देखना है, कितने B आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ चैप्टर नंबर 9 का डालेगा। हाँ, यहाँ पे B1 x सही है। हाँ, सही है। असल में एरर रिजुअल का मतलब ही एरर होता है। सही है। अब हम लोग को फॉर्मूला याद है? फॉर्मूला क्या होता है B1 एरर वाला? कुछ याद है? ये किसके बराबर होता है? एरर वाला जो है वो है इधर देख लो, ये क्या होता है? ये इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है वाई कैप के इक्वल प्लस का एरर। तो एरर निकालना है तो एरर यहीं पे रह जाएगा और ये हो जाएगा वाई आई माइनस का वाई कैप, है ना? और ये वाला हाँ, हाँ, तो वाई आई की छोड़ो, है ना, वाई माइनस वाई कैप लिख लें, एक ही बात है। आई का मतलब इस वजह से लगाया क्योंकि आई बहुत सारे हैं हमारे पास। ये तो B1 आ गया, ये B0 आ गया। सही है, ये हमारे पास इसकी क्वेश्चन बन गई। वही मैं निकाल रहा हूँ ना। ये रहा, ये क्या लिखना है? सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन रिजुअल एंड सम ऑफ टोटल। ये क्या कहलाता है? SST। ये वाली चीज़ कहलाती है SST। ये क्या कहलाएगा? SSR। ये SST। तो ये इसका फॉर्मूला देख लीजिए कैसे निकलेगा। पहली डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 1 के इक्वल होती है ना, याद आया? नहीं नहीं, आगे की है, आगे की है। हाँ,
हाँ मैं देख रहा हूँ कि आसान वाला कौन सा है, तो उसके हिसाब से कर लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से करना है, तो हम इसको आराम से लेंगे, सीधे इस तरीके से नहीं है। वाई आई है मेरे पास 58 माइनस वाई कैप मीन। ओ बिस्मिल्लाह, मीन कितना है मेरे पास इसका? आ गया मुझे समझ, क्या होगा। सही है। असल में ये थोड़ा सा ये है कि मैंने जो फॉर्मूला बताया अभी, वो इसको छोड़ देते हैं, ये वाला वो चीज़ को छोड़ देते हैं। सही है। यहाँ से ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना, तो इसको हम लोग छोड़ के इस वाले पेज पे आ जाओ। ये वाले पे आ गए। पेज पे नहीं, लैब नंबर ये कौन सी है, लैब नंबर 8 पे आ जाओ। हाँ, लैब नंबर 8 पे आ गए। अच्छा अब देखो, ये तो हम लोग ने पीछे निकाल लिया था वाई नॉट। देखो ये क्या है, ये एक्स है। ये देखो, ये यहाँ पे एक्स है और ये वाई है। सही है, ये एक्स है वाई है। गुड। अब इसमें वन और वाई नहीं होता तो एक्स ही लेंगे। सही। अब देखो, ये क्या निकाले हमने इसका, वाई कैप। सही है। पेज नंबर 4। पेज नंबर सादा वाला 4 पीडीएफ का। सही है। अब इससे क्या निकालूंगा मैं, इससे निकालूंगा B1 निकालूंगा, B2 निकालूंगा, और मैं क्या बना दूंगा इससे, ये वाली इक्वेशन, वो सॉरी B0 निकालूंगा, B0 निकालूंगा, और क्या निकालूंगा, B1 निकालूंगा। तो B1 और B0 निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगा, जो कि होता है वाई कैप इक्वल टू B0 माई प्लस। हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ये याद है। मेरा B0 कितना आया, B0 मेरे पास आया 60। 60 लिखा हुआ है। और B1, हाँ ये कैसे आएगा, ये वाला चीज़ सॉल्व करने से आएगा। ये देखो, ये x है, ये y है। सही है।
इस चीज़ से सॉल्व करने से आएगा। ये तो हम लोग इससे नहीं करेंगे, चैप्टर नंबर 9 वाले से करना है। ये इससे नहीं करना, ये चैप्टर नंबर 9 वाले से फॉर्मूले से करना है, याद है? सही है। तो आपको जब ये मिल जाए, हाँ एल भी वैसे लिख लेगा। तो अब क्या करना है, अब ये आपके पास आंसर आ गया, बी वाई वाला ये वाई चीज़ आ गई। सही है। 60 कहाँ से लिया? किसकी बात कर रही है, कहाँ? अच्छा 16 कहाँ पे? अच्छा नीचे देखिए लिखा हुआ है, इफ यू बिलीव द एस्टीमेट डिस्क्राइब दैट। हाँ असल में पता है क्या है, देखो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि अगर हम लोग 16 या 3 जीरो हटा दूँ, सही है, तो कितना हो जाएगा 16 लीनियरली, और 116,000 और 140,000, इसमें से 3 जीरो हटाएंगे, इसमें 3 जीरो हटाएंगे, ऊपर क्या बच जाएगा 16 डिवाइड बाई 140 बच जाएगा। तो ये जो 16 है इन्होंने एक्स पे रख दिया, सही है, इसका आंसर आया 140। यहाँ से कितने जीरो निकाले थे? 3। तो 140 का कितने जीरो लगाएगा? ये 3। सही है, आंसर आ गया। वापस से बता देता हूँ, इसने क्या किया है, इसने इतनी बड़ी वैल्यू डालने से अच्छा इसने सोचा भाई 16 की जो वैल्यू है, ज़ीरो का मतलब तो ज़ीरो होता है, इसने 16 डाल दिया। सही है। हाँ, और बाकी जो 3 जीरो थे इसने गायब कर दिए। तो जब ये आंसर आया 140 इसका, तो उसमें जो उसने बाकी ज़ीरो गायब किए तो वापस लेके आ गया वो। हाँ उसकी, हाँ ज़ीरो ऐड कर दी। अच्छा ये हो गया हमारे पास वैल्यू। सही है। अब हमें क्या करना है, हमें जो है इस कॉइल एस एस ई निकालना है, एस एस एरर। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो बोलता है कि मेरा जो वाई है, आसान लफ्ज़ों में वो होता है, ये जो पूरी ये चीज़ किसके इक्वल है, ये एरर के इक्वल है ना, याद आया? जो अंदर वाली चीज़ है, मतलब सम ऑफ एरर जो होगा वो हमारे पास एस एस ई है। सही है। ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ एरर के इक्वल होगा, उसके होल स्क्वायर के, मतलब सम ऑफ एरर का होल स्क्वायर। भाई y माइनस वाई कैप क्या होता है? एरर होता है। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर ले लूँ उसका, तो एरर का भी स्क्वायर हो जाएगा। हाँ ये चीज़ आई ना। अब हमें क्या करना है, हम लोग जो ये वाली फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या करा देखो मैंने, ये आ गया x, सही है, ये आ गया y, सही है, ये ऊपर से उठाया है मैंने, x और y ऊपर से आया है। सही है, ये ऊपर से x आया, ऊपर से y आया। सही है। और ये क्या निकाल लें, y कैप, ये y कैप निकाला 60 प्लस 5। तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू y डालूंगा, मैं 2 डालूंगा यहाँ पे, है ना, 2 5 10, 10 प्लस 60 70, है ना। सही है। ये जो 2 है x, ये जो 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 5, तो मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया 5 से, कितना हो जाएगा 10। और ये कितना होता है 60, 60 प्लस 10 कितना होता है 70। तो पहले वाले x के लिए, हाँ, फिर 3 वाले के लिए क्या करोगी, 8 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 60, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 60, 16 मल्टीप्लाई बाई 5 60, 26 मल्टीप्लाई बाई 5 60। तो इससे हमारे पास ये वाली वैल्यू आती रहेगी। सही है।
अब हमें क्या करना है, एरर निकालना है। एरर निकालने का मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू आई थी, ये वाली 58, उसको माइनस करना है 70 से। उसके बाद 105 माइनस 90, उसके बाद 88 माइनस 100, उसको माइनस इससे, इसको माइनस इससे, इसको माइनस इससे, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, क्या आ रहा है ये आ गया एरर, है ना, एरर, एरर आ गया ये। अब इसका स्क्वायर ले लो, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 15 का स्क्वायर क्या होता है ये, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9, 3 का स्क्वायर 9, इन सबको प्लस करोगे तो क्या कहलाएगा, ये एस एस ई कहलाएगा, सही है। अब हमने एस एस ई निकाल लिया, अब हमें निकालना है एस एस टी, निकालना है एस एस टोटल निकालना है ना। हाँ, अब एस एस टी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग वाई की वैल्यू लेते हैं, वाई की वैल्यू ऊपर से ये देखो, ये क्या है, वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, सम ऑफ वाई 13,000 है ना। और अगर मैं इसकी निकालूँ वाई बार निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये, 13,000 डिवाइड बाई कितनी वैल्यू है 10, तो क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। वाई बार कितना आ रहा है 130 आ रहा है। मैं पीछे गया हूँ, मैं पीछे गया हूँ बस थोड़ा सा, वो मैं बताने गया हूँ, उसको छोड़ो, वीडियो के अंदर है, वो पीछे गया हूँ, वीडियो के अंदर है। हाँ, 1300, और इसका वाई बार निकालना है, तो वाई बार कैसे लिख लेंगे, एन कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 1300 डिवाइड बाई 10, 130 हो जाएगा, 130, 130, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाई बार हो जाएगा। अब ये, अब मैं नीचे लेके जा रहा हूँ वाई बार को, सही है। मैंने कितना निकाला वाई बार 130 से, गुड। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो वाई आया है ना, जो वाई आई है, कितना है मेरे पास, लाइन से वैल्यूज आई हुई है 50, 105, 105, उसको, तो 58 माइनस 130, हाँ कितना हो जाएगा, हाँ तो उसके बाद दूसरा वाला करो 105 माइनस 130, आ गया क्या, हाँ वो करने के लिए दी, असल में एक ही साथ बनता है ना, इस वजह से दी है। असल में आप इसी के अंदर आप लिख सकते हो, देखो ये नहीं, इधर सुनो, इधर सुन लो, अगर ये स्क्वायर के आगे आप लिख दो एस एस टी, है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, वाई माइनस वाई बार लिख लोगे, तो ये क्या करोगे, वाई का मतलब है कि 7, ये क्या है, वाई के 58, 58 माइनस 130, उसके बाद यहाँ पे 150 माइनस, इधर इस वाली चार्ट में कर सकती है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कर सकती है ना, इसलिए ये यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने दूसरा चार्ट बना दिया फालतू में, सही है। इसके नीचे ही तो बनाया हुआ है, नहीं ऊपर इन्होंने हमारे साथ एस एस ई निकाला है, एरर निकाला है, और नीचे निकालने हैं तो वाई बार निकाल के डाला है इन्होंने, एस एस टोटल निकाला है। अच्छा 130 सही है, तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर भी करना है ना, मतलब कि 72 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एस एस टी आ जाएगा, सही है।
नहीं, एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं करना। एक्स की वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल करनी है? एक्स की वैल्यू किसके लिए इस्तेमाल करनी है बस? ये किस ये किस लिए इस्तेमाल, ये क्या किया था? वाई कैप कैसे लिखा था? हाँ, वो वहाँ पे बस वहीं पे यूज़ होगी। तो अब ये क्या आ जाएगा? एस एस टी मिल गया है हम लोग को, एस एस टी मिल गया है, और एस एस क्या मिल गया है? ई मिल गया है। सही है। अब हमें अब हमें निकालना है एस एस, बल्कि क्या, एस एस आर में लेना है ना? एस एस, ये रहा एस एस आर का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? वाई एस्टिमेट माइनस वाई बार। वाई बार कितना है? 130 है ना? और वाई कैप कहाँ से लोगी? वाई कैप ये वाले 70 है ना? 70, 90, 100 जो पहले एक्स की वैल्यू डाल के लिखा था, मतलब 70 माइनस 130, 90 माइनस 130, 100 माइनस 130। उसको माइनस करना है 130 से। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? एस एस आर। हाँ, एस एस आर के लिए। तो हम लोग तो जब हो जाएगा ये, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एस एस आर। हाँ, इसका स्क्वायर भी कर देना कोड। अब हम लोग क्या करेंगे? एक चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे उस पर रिग्रेशन, एरर और, हाँ, इसको टोटल करने के बाद स्क्वायर ले लेंगे। तो हम लोग क्या कर, सबसे पहले क्या करेंगे? रिग्रेशन, एरर और टोटल। पहला वाला क्या होता है? 1 की इक्वल होता है। दूसरा वाला क्या होता है? n-2 होता है ना? मतलब 10 - 2 कितना होगा? 8। 8 हो जाएगा नहीं ये? और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा ये, है ना? सुन रहा हूँ, बोलेंगे तो कुछ। हाँ हाँ, ये लिखा हुआ। हाँ, असल में इन्होंने क्या किया? एस एस टी निकाल चुके थे और एस एस ई भी निकाल चुके थे, तो एस एस आर को निकालने के लिए क्या किया? उसने माइनस कर दिया बस। नहीं, एस एस आर को निकालने के लिए माइनस किया है, नॉट एस एस आर को माइनस किया है। ये एस एस टी की वैल्यू है। ये देखो एस एस टी की वैल्यू कितनी है? 15। ये देखो 15 कुछ है, और 15 ये देखो। और एस एस ई की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1530। तो इनको, इन दोनों को माइनस किया है, तो क्या आ जाएगा? एस एस टी इक्वल टू एस एस ई एस एस आर। तो एस एस आर निकालना है, तो एस एस आर इक्वल टू एस एस टी माइनस एस एस टी। एस एस टी कितना है मेरे पास जो है? 15730, यहाँ से उठाया। और दूसरा वाला जो है मेरे पास, यहाँ से उठाया 1530 माइनस 1530। तो ये आ जाएगा 14 कुछ, जो आ रहा है नीचे लिखा हुआ। कितना है यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है? ये क्या हो जाएगा? एस एस आर। सही है। अच्छा, अच्छा एन, हाँ, रिग्रेशन लिखा हुआ है, रिग्रेशन, एरर टोटल। रिग्रेशन का मतलब एस एस आर,
एरर का मतलब एस एस ई, टोटल का मतलब एस एस टी। पहला वाला तो 1 होता है हमेशा, सही है। दूसरा वाला होगा n माइनस टू। तो n कितना था हमारे पास, 10 था। 10 माइनस टू कितना होता है, 8। ये हमारे पास 10 था, 10 माइनस वन कितना होगा, 9, है ना। 10 माइनस वन, 10 माइनस वन कितना होता है, तो फिर 9 लिखा हुआ तो है। नहीं, आप 8 कर दी थी इसलिए बोले। अच्छा, सही सही। ये n माइनस टू और n माइनस वन जो है दोनों को लिख के कर लेंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ एम एस आर। तो मतलब क्या करूँगा, एस एस आर की वैल्यू को माइनस करूँगा 1 से। एस एस आर की वैल्यू कितनी आई थी, ये लिखी हुई कितनी है, उसको डिवाइड करूँगा 1 से, तो क्या आ जाएगा, एस एस एम एस आर कितना हो जाएगा, 14,200, है ना। अब एम एस ई कितना है, ई कितना आया था हमारे पास, 1530। हाँ, उसको डिवाइड किससे करेंगे, ये कितना है 8, क्या आ जाएगा हमारे पास, एम एस ई आ जाएगा, है ना। उसके बाद इसको एम एस ई जो आर मतलब 14, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14,200 डिवाइड बाय 1530 डिवाइड बाय 8, है ना। तो देखो ये लिख लूँगा पूरा का पूरा, 14, 15 और ये 189, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये वाली वैल्यू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ आ गया, सही है। अब एफ देखना आता है कैसे, एफ कैसे देखते हैं, नहीं एफ क्या हो गई, सही क्या हो गया, अभी सही है ये। अब आ रही है सही नहीं, ये नहीं 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 नहीं, असल में इसके बाद हमारे पास ना वो करना होता है। आपको याद है लास्ट टाइम पे हमने किया करते थे कि एफ टेबल से देखते थे, एफ टेबल के अंदर अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते थे, अल्फ़ा। तो क्या हो गया, हमें पेन की वही ख़त्म हो गई, तो साथ चार्जिंग ख़त्म हो गई है। चार्जिंग की ख़त्म, 2 मिनट रुक जाओ, चार्ज हो जाए पेन। हाँ हाँ, असल में पेन तक काम करो तो पेन चार्जिंग पे लगा। हाँ, वही मैं कर रहा हूँ। कुछ याद है, एफ जो होता है अल्फ़ा, V1 और V2 याद है कुछ, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 क्या है, 1 और 8, जो हो जाएगा एफ इक्वल टू 0.05 और 1 और 8। ये ढूंढना पड़ेगा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ तो टेबल है क्या आपके पास। हाँ हाँ, टेबल की वैल्यू निकालने के लिए यार मेरे पास टेबल है तो सही, वैसे ये रहा टेबल। हाँ करनी है, कैलकुलेटेड वैल्यू निकल गई ना, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू आ तो गई, कितनी आई थी एफ कैलकुलेटेड, ये नहीं ना, एफ कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आई है, ये आई है 74.25, एफ टेबल की, एफ कैलकुलेटेड है ये। अब टेबल की निकाल लो ना एफ से, तो क्या देखना है, अब क्या देखना है, हाँ सुन रहा हूँ, बोले आगे।
ये टेबल से नहीं देखी है, मैंने कैलकुलेट करी है अभी आपके सामने। 74.25 मैंने अभी कैलकुलेट करी है आपके सामने। अभी टेबल से देखने जाऊंगा, मैं टेबल से देखूंगा। ये कैलकुलेटेड वैल्यू। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो हमने सारा किया है ये कैलकुलेटेड वैल्यू, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। अच्छा और टेबल से हम देखेंगे वो टैबलेटेड वैल्यू। हाँ टैबलेट, यानी कि हाइपोथेसिस पूरा हमने प्रोसेस किया। हाँ अभी टैबलेटेड वैल्यू देख लें ज़रा या नहीं। अच्छा लेकिन नहीं सर मेरी बात सुने, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये तो हम पूरा नॉर्मल टेबल बनाएंगे ना, ये तो बनाया आपने। हाँ ये बनाना पड़ेगा पूरा पूरा, ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा। पहले जो हम वो करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग और कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट और कंक्लूजन पी वैल्यू, ये सब जो हम करते हैं। हाँ वो भी लिखना पड़ेगा, क्या नाम, B1 इक्वल टू बी नॉट या B1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी नॉट, अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 ये लेंगे, उसके बाद हाइपोथेसिस SSTR ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे, तीनों चीज़ें अलग अलग। याद आया? एक सेकंड देख रहा हूँ। हाँ देख लो। हाँ थोड़ा सा भी दिख गई। 10.4.1। एक सेकंड 10.4। हाँ इसके अंदर देखिए ये जो सॉल्यूशन है ये इधर इधर उन्होंने लिखा है SST। हाँ दिख रहा है आगे बोलो। यहाँ उन्होंने लिखा है SST SSR SST। हाँ ये क्या है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये आर की ये एफ रेशो है, ये एफ रेशो निकला है। ये कुछ नहीं निकाला है ये। हेलो ये देखो, ये जो चीज़ निकाली है इन्होंने, वो निकाली है इन्होंने क्या, ये देखो, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है, जो चीज़ देखिए। तो ये इससे निकाली है इन्होंने, कि मतलब के पहले के माइनस। हाँ मतलब कि अगर हमने जैसे ये अनोवा टेबल किया है ऐसे पूरा प्रोसेस कर लें, हाँ ऐसे भी ठीक ही है ना, ये भी ठीक है, इसी तरीके से होगा। मतलब कि ये डेटा अच्छा है बहुत ये ना लिखे। नहीं ये डेटा ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये इसमें जो है ना ये लिखना पड़ेगा डेटा, डेटा लिखना पड़ेगा। अजम्पशंस नहीं लिखे, लेकिन हाइपोथेसिस लिखनी पड़ेगी। हाइपोथेसिस लिखी हुई है ना, ये बी नॉट, ये वाली जो लिखी हुई है, क्या नाम है ये वाली। अच्छा मुझे आपसे ना एक और चीज़, अच्छा मुझे एक और चीज़ पूछनी थी, ये जो हम बी नॉट लिखते हैं, हाँ एक नॉट है और एक अल्टरनेटिव है, हाँ कैसे लिखते हैं, मतलब हम डेटा कैसे समझ के लिखते हैं? यार बस ये ऐसे ही लिखना होता है कि भाई पहला अगर वो बोलता है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी, वो हम बोलते हैं कि भाई नल हाइपोथेसिस ये इक्वल है, और फिर उसके उलट क्या लिखते हैं हम लोग, नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल। तो ये ऐसे ही करते हैं, और कोई इतना इसमें कोई खास। हम ऐसे लिखते हैं क्या, मेरे को दिख रहा नहीं है, दिखाओ। हाँ दिख रहा है। मेरे को दिख रहा नहीं है जो भी आप दिखाना चाह रही हो।